राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। यहाँ आज के दिन की शुरुआत ऐसे करिए। नहा धोने के बाद मैंने गुड़ भिगो दिया था, जिसे हमें बनाने हैं आज पूड़े, मतलब सॉरी मीठे रोट। और ये मैंने घी डाल दिया है, इसमें अजवाइन और गोला और मतलब ये सौंफ वगैरह डाल के आटा गूँथ लिया था, जिसमें हम आज गाज माता की कहानी कहेंगे। और गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भादों के महीने में ही किया जाता है हमारे यहाँ। ये एक तरह का व्रत होता है और माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती हैं और रोट बनाकर उनसे ही व्रत खोलती हैं। तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी ये करना है। ये दरवाज़ा मैंने किचन का बंद कर लिया है, क्योंकि ये आदमियों के मतलब जो घर के जेंट्स हैं उनको नहीं दिखाया जाता, और मैं इन्हें अच्छे से इन्हें यहाँ पर सेक लूँगी कम गैस पे। ये काफ़ी धीमे धीमे सिकते हैं और ये गिनती में बनाए जाते हैं गाइस। गिनती में ये कि मैं 2 बनाऊँगी अपने और 2 बच्चों के, और 2 मेरी बेटी लेती है, और उसके साथ एक छोटी छोटी सी चंदिया सी बनती है, छोटी छोटी मतलब 2.25 इस तरह से बनते हैं हमारे यहाँ। देखिए सबका अपना रिवाज है, और हमारे यहाँ इसी तरह से पराठे टाइप में बनाए जाते हैं, और ये काफ़ी थिक होते हैं और गाइस ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें गोला वगैरह डाल रखा है अच्छी तरह से। और चीज़ें मुझे इसमें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से अजवाइन और सौंफ और गोला ही डालकर बनाती हूँ। और धीरे धीरे इसमें देसी घी में ही हमारे यहाँ सेका जाता है इन्हें। और बहुत से लोग ऐसा होता है कि आटे में तो घी मिला लेते हैं, लेकिन इसे चूल्हे पे बनाया जाता है गाँव में, और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और गाइस फिर इसे हम ढक लेंगे, और ढकने के बाद हम मम्मी के पास आ गए थे। यहाँ पर पड़ोस की लेडीज़ भी आ गई थी, और पड़ोस की लेडीज़ फिर ये गोबर लेके आते हैं। गाय का गोबर होता है, इसकी एक छोटी सी डलिया सी बनाई जाती है, उसका ये ढक्कन बनाए रही है मम्मी जी। और हम कहानी कहेंगे, ये हाथ में जौ के दाने और रोट अपने ले लेंगे हाथों में। और गाइस इसमें सभी लोग अपने रोट छुपा के लाते हैं, और मैंने तो अखबार में रख लिए थे। उसके बाद गाज माता के ये धागे जो बांधे जाते हैं, इन्हें खोला जाता है, और कहानी सुनने के बाद हम इन्हें इस मतलब जो ये छोटी सी मतलब गोबर की टोपली सी बनाई है, इसमें डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग कहानी कह के यहीं सब लोग साथ बैठकर ही गाइस मैंने इसमें किसी का फ़ोटो नहीं लिया था, क्योंकि शायद किसी को ऑब्जेक्शन हो इसलिए। तो फिर उसके बाद हम इसी टोकरी में डाल देते हैं इन्हें, और फिर मम्मी जी या छोटा बच्चा कोई भी लड़की कवारी कन्या हमारे यहाँ गोबर लेके आती है, और कवारी कन्या ही इसे मिट्टी के अंदर दबा के आती है बाद में, और हम सब इसको सेवल करते हैं। ये आंटी का धागा फंस गया था और ये ठीक से निकल नहीं रहा था, तो मम्मी काफ़ी मतलब परेशान थी। और लेकिन हमने इसको फिर बाद में मजबूरी में हमें इसे तोड़ना पड़ा। कहते काटते नहीं हैं गाइस, लेकिन तोड़ देते हैं। आंटी ने कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती सी कर दी थी इसके साथ ही, तो बस ये फंस गया था। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि भाई काफ़ी हालत मेरी ख़राब है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आंटी जी का धागा भी खुल पाया। गाइस मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरी खांसी से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। मैंने दवाइयाँ भी अभी छोड़ी नहीं है कि कभी कुछ और हो जाए। और इसके बाद हम लोग बैठ गए थे कि भाई अपना कहानी कह लो, क्योंकि कहानी जब तक नहीं सुनते, जब तक धागे नहीं खोलते। तो धागे हम लोगों ने खोल लिए थे, और फिर मम्मी ने मेरा भी ये धागा खोल दिया है। ये मेरा ही धागा खुल रहा है। आप सभी को पता है कि मैंने यही वाला चूड़ी में डाला हुआ था धागा, आप लोगों ने देखा था। और ये मेरे हाथ में है मतलब पीले चावल। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे और हमने कहानी कही, और कहानी कहने के बाद ये इस टोपली के अंदर मतलब डलिया सी बनाई है, इसके अंदर ये डाल देंगे, देख सकते हैं आप। और
ये देखिए, बस इसे फिर रखो रखा है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी से सेवल कर दिया जाता है, पानी से भी सेवल करते हैं मतलब। और उसके बाद इसको ढक दिया जाता है और फिर छोटी बच्ची से ले जाकर मतलब कूड़ी में, हमारे यहाँ जो गोबर की बड़ी सी जिस